प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोटपुतली से खबर है, 4 शावकों के साथ बाघिन का मूवमेंट दिखाई दिया है। बानसूर इलाके में बाघिन के दिखने से दहशत फैल गई है। ST-12 ये बाघिन बताई जा रही है। 4 शावकों के साथ बाघिन का मूवमेंट देखा गया है बानसूर इलाके में, जहां ST-12 बाघिन के देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अपने 4 शावकों के साथ ST-12 बाघिन देखी गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत है। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। बानसूर इलाके में बाघिन का ये मूवमेंट देखने को मिला है। 4 शावकों के साथ बाघिन के दिखाई देने से स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है। ST-12 ये बाघिन बताई जा रही है। चार शावकों के साथ बाघिन के दिखाई देने से स्थानीय लोगों में हड़कंप की स्थिति है। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। हिमांशु सेन कोटपुतली से जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या अपडेट है अभी वन विभाग को सूचित किए जाने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के बानसूर क्षेत्र का मामला है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्र छोड़कर अब बानसूर उपखंड के रामपुर स्थित जो खारी का बास गांव है, उसके जंगलों के अंदर जो बाघ है वो आने लगे हैं। हाल ही में ST-12 जो बाघिन है वो अपने लगभग 4 जो वयस्क शावक थे उसके साथ इलाके में दिखाई दी थी, जिसका वीडियो भी जो राह चलने वाले लोग थे उन्होंने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके बाद ही जो सूत्र है उनके अनुसार जो नातूसर, लोज, पानी डाल और खारी का बास जो जंगल है उसमें करीब 14 बाघिनों का डेरा है। साथ ही इनमें 8 शावक भी शामिल है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो सरिस्का की सीमा से बाहर निकलकर जो बाघ है अब स्थायी तौर पर रामपुर के जो छिंड है और उसके आसपास के जो घने जंगल वाले एरिया है उसमें अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो ST-22 जो बाघिन है ये कई अन्य बाघिनों के साथ जो सरिस्का का मूल इलाका है वो छोड़ चुकी है, और बानसूर क्षेत्र की जो जंगल है, जो घने जंगल है, उनके अंदर अभी फिलहाल इसका जो मूवमेंट है वो नजर आ रहा है। हालांकि जब हमने वन विभाग से के अधिकारियों से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो ग्रामीण है और जो वहाँ के जो गांव के रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो बाघिन है और जो बाघ है अक्सर इस इलाके में देखे जा सकते हैं। जी ठीक है हिमांशु, आप बने रहेगा हमारे साथ। अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। जयपुर ग्रामीण से खबर है, आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों का मूवमेंट। CCTV कैमरे में जंगली जानवर यहां भी कैद हुआ। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने पैंथर होने की संभावनाएं जताई हैं। तो रिहायशी इलाके में जंगली जानवर के मूवमेंट से यहाँ भी लोगों में दहशत है। CCTV कैमरे में एक जानवर कैद हुआ है और अब लोग ये आशंका जता रहे हैं कि ये पैंथर हो सकता है। जयपुर ग्रामीण से एक और बड़ी खबर है। यहाँ तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक का नाम रितेश मीना बताया जा रहा है। ये महाराजपुरा गांव का निवासी था। बकरियां चराने के लिए तालाब के पास पहुंचा था। पैर फिसलने से ये हादसा उसके साथ हो गया। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव बाहर निकाल लिया है। कोट खावदा इलाके के महाराजपुरा गाँव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बकरी चराने गए एक बच्चे की मौत हो गई है। तालाब में उसका पैर फिसल गया और डूब जाने से बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो तालाब में डूब जाने से एक मासूम बच्चे की मृत्यु का ये मामला जयपुर ग्रामीण से। रितेश मीना इस बच्चे का नाम बताया जा रहा है। बकरियां चराने के लिए तालाब के पास पहुंचा था, पैर फिसल जाने से तालाब में डूब गया। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में? जी देखिए, जयपुर ग्रामीण के चाकसू के कोट खावदा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां महाराजपुरा गांव के स्थित गोटवालों की ढाणी के अंदर एक मासूम है वो तालाब में डूब गया। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो रितेश मीना नाम का एक बच्चा था, जो अपनी बकरियों को चराने के लिए तालाब की ओर गया था। पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही जो मौके पर पुलिस है वो पहुंची और साथ ही जो स्थानीय गोताखोर थे उनकी मदद से जो बालक का शव है वो तालाब से बाहर निकाला गया। इसके साथ ही जो SDRF की टीम को भी बुलाया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जो बच्चा है वो डूबने के कारण मृत हो चुका था। बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालांकि जो डॉक्टर है उसने उसे मृत घोषित कर दिया।
अभी फिलहाल जो शव है वो चाकसू मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। ये जो बच्चा है, बताया जा रहा है कि जो तालाब किनारे अक्सर है वो बकरी चराने आया करता था। आज भी वो बकरी चराने के लिए ही यहाँ मौके पर आया था, और उसी दौरान जो उसका पैर फिसला और वो तालाब में डूब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जी ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें फिलहाल हम दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तालाब पे जब रेस्क्यू किया जा रहा था, पैर फिसलने से ये हादसा हो गया। तालाब में डूब जाने से मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई।